बिजली और पानी के लिए, वो भी हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है और लाइट नहीं है। लगभग 20 साल से हमारा इनेलो का विधायक है। अगर वो भी काम करवाना चाहते तो हो जाता। एलनाबाद हल्के का बड़ा गांव है जमाल। अगर इस जमाल गांव की बात करें तो यहाँ पर ढाणी ज्ञानदीप है, जिसमें अगर बात करें तो करीबन 600 के लगभग मतदाता है और 120 ढाणियां हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि देश की आज़ादी को 75 साल से ऊपर का समय हो गया है, लेकिन अभी भी इन लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, न तो पानी की सुविधा है और न बिजली की सुविधा है। इन्हीं मांगों को लेकर के पिछले करीब 35 दिन से ये ग्रामीण है, मेरे सहयोगी को कहूंगा कि पूरा दृश्य दिखाए। ये ग्रामीण है पिछले 35 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि इन्हें पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही है। तमाम नेताओं के चक्कर काट काट कर भी परेशान हो चुके हैं। आप देख सकते हो तमाम बुजुर्ग इस भयंकर तपतपाती लू के अंदर 50 डिग्री का तापमान है और इसके साथ साथ कल एक किसान की भी मौत हो गई। कह सकता हूं कि देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी स्थिति में जहां हर घर जल और नल की बात सरकार कर रही है, लेकिन सरकार के बड़े बड़े दावे हैं वो यहाँ पर आकर के बिल्कुल जीरो हो जाते हैं जब ग्राउंड पर जाकर के ये पता चलता है कि वास्तव में जमीनी हकीकत है वो कुछ और है। इन लोगों को न तो पानी मिल पा रहा है, न बिजली मिल पा रही है। तमाम बातों की ग्राउंड की रिपोर्ट लेने के लिए मैं इस वक्त यहाँ पर पहुंचा हूं। तमाम ग्रामीण हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि पिछले कितने महीने से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और कौन कौन से ऐसे नेताओं से मिल चुके हैं, क्या क्या इनको आश्वासन मिला है और आगे की रूपरेखा क्या रहेगी। बताया जा रहा है कि कल एक बहुत बड़ा ये आंदोलन जो है सिरसा के अंदर करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब हम रोड पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, सरकार के साथ हम दो हाथ करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, सरकार के साथ टकराने को भी मजबूर हो जाएंगे। किसान क्या कहते हैं वो आप भी सुनिए और इस वीडियो के बारे में आपका क्या मन है ये हमें कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे धरने को आज 34वां दिन है और बात जहाँ तक पहुँचने की है ना के बराबरी है। हमारे पास आज तक 34 दिन में एक जेई आया है बिजली बोर्ड का और कोई अधिकारी हमारे पास हमारी शुद्ध लेने के नहीं ले आया है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और 75 साल में बिजली और पानी की जो हमारी मुख्य मांग है उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। 34 दिन हो गए हमें बिजली और पानी के लिए, वो भी हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है और लाइट नहीं है। आगे का फैसला हमारा कल डीसी ऑफिस का घेराव करने का है, क्योंकि हमारा एक साथी यहाँ पर लगभग 15-20 दिन से 50 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बीच में बैठा रहता था और 4-5 दिन जयपुर एडमिट रहने के बाद उसकी कल वो शहीद हो गया। तो उसका हमें बड़ा दुख है, बड़ा रोष है हमारे अंदर। तो उसके कारण हम डीसी ऑफिस का कल घेराव करेंगे और प्रशासन को हम चेताना चाहते हैं कि कुछ बड़ा फैसला लें, उससे पहले हमारी सुध लें और हमारा जो मुख्य मांग है हमारी बिजली और पानी, उसका मुद्दा है, उसका प्रसंज्ञान लें। शहादत तो शायद और भी हो जाएगी, क्योंकि 50.3 जो सिरसा का टेम्परेचर है शायद आज तक नहीं पहुंचा। जिंदगी में पहली बार 50 से क्रॉस हुआ है और हम इतनी गर्मी में यहाँ 35 दिन से बैठे हुए हैं। क्या प्रशासन को इतना भी पता नहीं है कि इतने लोग परेशान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं? कोई हम शौक में तो बैठे नहीं हैं। यहाँ पर आज एक व्यक्ति कम हुआ है, लेकिन 125 ढाणी है। जब तक 125वां व्यक्ति जिंदा है ना, तब तक हम यहाँ अड़े रहेंगे। और कल इसी चक्कर में हम प्रशासन से टकरने जा रहे हैं। सिरसा डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे। हमने बार बार उनको सूचित किया इस मामले के बारे में, आज तक कोई नहीं आया यहाँ पर। मतलब हमें ऐसा महसूस हो रहा है भी हम भारत देश के हिस्सा ही नहीं है, भी किसी और देश से आए हुए हैं क्या हम भारत में रहते हैं, लोकतंत्र को फॉलो करते हैं। जिंदगी में पहली बार हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ा, उसके बाद भी प्रशासन के कान तक जूं नहीं रहेंगी। समझ नहीं आ रहा भी हम क्यों बैठे हैं इतनी गर्मी में। कोई पूछने तो आए कम से कम भी, आप किस लिए बैठे हो। आज तो एक साथी शहीद हुआ है, लेकिन 125 ढाणी है, हर ढाणी से एक एक शहीद निकलेगा जब तक ये मसला हल नहीं होगा।
इलाहाबाद हल्के का बड़ा गांव है जमाल। हाँ जी। इनकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में होती है और आज जमाल गांव के हालात ये है कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। देश की आज़ादी के 80 साल बाद भी आपके गांव में मूलभूत सुविधा नहीं है। बिल्कुल। तो इसका किसको दोषी मानते हो इसमें आप? दोषी तो ऐसे है जी, प्रशासन को तो एक उलाहना देना होता है, क्योंकि मौके का उसके हाथ में है सब कुछ। दोषी तो हम इसलिए मान सकते हैं, सभी पार्टियों को मान सकते हैं, इसलिए हमने इस चुनाव का बहिष्कार किया। पिछले लगभग 20 साल से हमारा इनेलो का विधायक है। अगर वो भी काम करवाना चाहते तो हो जाता। पहले कांग्रेस वाले ये बोलते थे हमारे पास तो पावर नहीं है, आज एमपी उनकी है, अगर वो काम करवाना चाहें तो उनके पास भी समय है। बीजेपी के सेंटर में और स्टेट में सरकार है, वो काम करवाना चाहे तो दोनों जगह उनकी सरकार है, वो करवा सकती है, लेकिन नीयत में फर्क है। कोई आके नहीं गया आपके बीच? कोई आके नहीं गया, कोई जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ने हमारे पास आए। वोटों से पहले 2-4 नेता आए थे, वो उस पार्टी से आए थे जिनके पास कुछ था नहीं, वो मौके की गवर्नमेंट में नहीं है। रणनीति कल की तो यही है, अभी डीसी को हम चेताने जा रहे हैं, डीसी साहब हमारी बात दोबारा सुने। एक बार हो सकता है हमारी अर्जी उस बॉक्स में डाल दी हो नीचे। मिले हो पहले आप डीसी साहब? हमने दरखास्त दी है डीसी साहब को, 5 सदस्यीय कमेटी हमारी भेजी थी हमने। क्या कहते हैं डीसी? डीसी हमें वहां मिला ही नहीं। एडीसी ने हमारे वो ली और उसका वो क्रमांक नंबर दे दिया, और दरखास्त वो पता नहीं रद्दी के डिब्बे में मिलेगी कहीं। कोई सुनवाई नहीं है आज तक। हाँ जी ताऊ जी। हाँ जी। अरे धरने पर एक किसान आएगा तो लगातार। हाँ निहाल सिंह है। हाँ डेथ होगी। मामलों के धरने पर ताती लू लाग गई, दस्त लाग गया, बीमार हो गयो, सर से भी राखे जयपुर ले गया, एक्सपायर हो गयो वो। और होने वाला है वो तो जवान लड़को वो ही हो गयो जो बूढ़ा बड़े रहा तो जगह ही कटाया है। घर वाला आया माने का बोलो थे बैठे रहो चाहे की हो जा। हाँ बुजुर्ग कितना का है धरना पर? गुजरे कट है 50-60 आवे, बूढ़ा बूढ़ा खींच के लिया कि गाड़ी में आवे, कोई पगा आवे, अंधेरे चले वे करा के किसान को भी बहिष्कार करियो एकदम करियो में। हाँ सुनाई करी को नहीं, मारो कोई काम करे बिंगो मैं स्वीकार करांगा, भी नहीं करो मैं यही बैठे रहूंगा आगे चुनाव तक। अच्छा विधानसभा चुनाव में? ओ जिंदगी तक है एक बार। हाँ एक बार नहीं। जब तक काम नहीं तब तक मतदान नहीं। मतदान नहीं, आपका काम नहीं होगा तब तक मतदान नहीं हो गया। हाँ हाँ लोकसभा के हो या विधानसभा कौन से ही हो। और बुजुर्गों स्वास्थ्य तो बस दिल्ली के नहीं एडमिट करावा के नहीं ले जावा, इन्हें बिन्ने गाँव में भेजा के नहीं, सर से भेजा, 5-4 सर से पड़े हैं करा के सुनाई नहीं हुई तो क्या करा के मैं तो बैठा। हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उठा बगे, रास्ता रोकांगा, सड़क रोकांगा, सारा काम करना पड़ेगा मान। मर तो यही गया मैं बाद में करा के घरे बैठ के क्या करांगा। जब आज 70 साल में भारत कोई कामयाबी नहीं मिली है, ये भी कौन मिला माने। देश आजाद हो गया और घर घर टूटिया, घर घर पानी, आगे तो आवाज आ उठे बैठे भूखा तीसा। एक किसान ने मालिक की सोचा और सरकार कौन सोचेगी नहीं।